नमस्ते। मैं डॉ प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ। मैंने देखा है कि 60 की उम्र के बाद कई लोगों को गहरी नींद लेने की क्षमता में कमी आने लगती है। उन्होंने नींद की गोलियां आजमाई हैं, उन्होंने मेलाटोनिन भी लिया है, यहाँ तक कि उन्होंने हर्बल चाय भी पीकर देखी है, लेकिन उनकी नींद छोटी और बेचैन ही रहती है। हर सुबह वे ऐसा महसूस करते हुए उठते हैं जैसे उन्होंने कभी आराम ही नहीं किया हो। हैरानी की बात यह है कि आपकी रसोई में मौजूद एक जानी पहचानी सामग्री ही आपकी नींद की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदलने की कुंजी हो सकती है। हल्दी। यह सिर्फ रंग और स्वाद के लिए एक मसाला नहीं है। सदियों से हल्दी को एक उपचारात्मक जड़ के रूप में जाना जाता है, जिसमें सूजन को कम करने, पाचन में सहायता करने, जोड़ों के दर्द को कम करने और सबसे महत्वपूर्ण, शरीर को आराम देने की शक्ति होती है। आज विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हल्दी में मौजूद सक्रिय यौगिक करक्यूमिन ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर सकता है, तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकता है और मेलाटोनिन के उत्पादन को सक्रिय कर सकता है। यह वही हार्मोन है जो तय करता है कि आप गहरी और लगातार नींद लेंगे या नहीं। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए घर पर हल्दी का उपयोग करने के 3 सरल तरीके साझा करूंगी। ये सभी तरीके आसान, सुरक्षित और प्रभावी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला तरीका न केवल आपको गहरी नींद में मदद करता है, बल्कि पूरे शरीर की रिकवरी में भी सहायता करता है। अगर नींद आपके लिए मायने रखती है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा न चूकें। अगर आप बेहतर नींद के लिए एक प्राकृतिक समाधान की तलाश में हैं, तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें और अभी नोटिफिकेशन बेल को चालू करें, ताकि हर बार जब मैं कोई नया तरीका साझा करूं, तो आपको सबसे पहले पता चले। इससे पहले कि हम हल्दी का उपयोग करने के 3 तरीकों पर जाएं, हमें यह समझने की जरूरत है कि हल्दी आपको गहरी और आरामदायक नींद लेने में कैसे मदद कर सकती है। हल्दी और नींद के बीच का छिपा हुआ संबंध। 60 की उम्र के बाद शरीर को अक्सर पुरानी सूजन, दर्दनाक जोड़ों और नींद संबंधी विकारों का सामना करना पड़ता है। यहीं पर हल्दी अपने मुख्य यौगिक करक्यूमिन के साथ एक विश्वसनीय प्राकृतिक समाधान बन जाती है। करक्यूमिन को वैज्ञानिक रूप से मजबूत एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ओनक्सीडेंट प्रभाव वाला साबित किया गया है, जो तंत्रिका कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। जब शरीर में सूजन कम होती है, तो तंत्रिका तंत्र को आराम मिलता है और मस्तिष्क आसानी से मेलाटोनिन का उत्पादन जारी रख सकता है, जो हमें गहरी और लगातार नींद लेने की अनुमति देने वाला प्रमुख हार्मोन है। इतना ही नहीं, करक्यूमिन रात में जोड़ों के दर्द और अकड़न को कम करने में भी मदद करता है, जो कई वरिष्ठ नागरिकों के करवटें बदलने या आधी रात को जागने का एक मुख्य कारण है। कुछ नैदानिक अध्ययनों से पता चला है कि नियमित रूप से हल्दी का उपयोग करने से नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, तंत्रिका तंत्र मजबूत हो सकता है और कुछ ही हफ्तों के बाद शांति की एक उल्लेखनीय भावना आ सकती है। खास बात यह है कि हल्दी कोई नींद की गोली नहीं है। यह शरीर के अपने प्राकृतिक तंत्र का समर्थन करके काम करती है, जिससे आपको अपनी मूल नींद की लय में लौटने में मदद मिलती है। अगर मैंने जो अभी कहा है वह आपके अपने अनुभव से मेल खाता है, तो इस वीडियो को एक लाइक दें, ताकि मुझे पता चले कि हमें आने वाले वीडियो में हल्दी के और अधिक प्रभावी उपयोगों की खोज जारी रखनी चाहिए। जब लोग हल्दी के बारे में सोचते हैं, तो कई लोग तुरंत सप्लीमेंट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि आप जानते हैं कि इसे अपने दैनिक खाना पकाने में कैसे शामिल किया जाए, तो आप हल्दी का कहीं अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। तरीका नंबर 3, रात का एक सौम्य विकल्प जो आराम और मेलाटोनिन का समर्थन करता है। तरीका नंबर 3, अपने भोजन में मसाले के रूप में हल्दी का उपयोग करें। बहुत कम लोग यह महसूस करते हैं कि आपके रात के खाने में बस एक छोटी चुटकी हल्दी आपकी नींद में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। वास्तव में प्रत्येक भोजन में प्रति व्यक्ति केवल एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर सूजन रोधी तंत्र को सक्रिय करने और मेलाटोनिन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त है। यह वही हार्मोन है जो यह निर्धारित करता है कि आप गहरी नींद ले सकते हैं या नहीं। कई नैदानिक अध्ययन बताते हैं कि नियमित हल्दी का उपयोग रात के समय होने वाले दर्द और अकड़न को काफी कम कर देता है, जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। यही कारण है कि कई लोग केवल कुछ हफ्तों के बाद अधिक रिलाजादो महसूस करते हैं, कम करवटें बदलते हैं और जब वे आधी रात को उठते हैं तो अधिक आसानी से सो जाते हैं। यह तरीका बेहद सरल है। आपको अपना पूरा आहार बदलने की जरूरत नहीं है। बस हल्दी को गर्म चिकन सूप, सब्जियों के स्टू, हल्की करी
या जैतून के तेल में भुनी हुई सब्जियों जैसे परिचित व्यंजनों में छिड़कें। जब वनस्पति तेलों के साथ पकाया जाता है, तो हल्दी में मौजूद करक्यूमिन अकेले उपयोग किए जाने की तुलना में कई गुना बेहतर अवशोषित होता है। यदि आप अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हैं, तो बस प्रति व्यक्ति 1/4 चम्मच डालें, जिसका मतलब है कि 4 लोगों के लिए 1 चम्मच बिल्कुल सही है। इस छोटी सी मात्रा को कम मत समझो। यह एक प्राकृतिक नींद सहायक है, जिसे आप आज रात से शुरू कर सकते हैं। आज अपने भोजन में हल्दी जोड़ने का प्रयास करें और कल सुबह अंतर महसूस करें। अगर आपको लगता है कि सिर्फ अपने भोजन में हल्दी मिलाना ही काफी है, तो आप दूसरे तरीके से हैरान रह जाएंगे। यह न केवल एक पुराना लोक उपचार है, बल्कि कई विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित एक तरीका भी है। सोने से पहले एक गर्म कप हल्दी वाला दूध आपकी पूरी रात बदल सकता है। तरीका नंबर 2, गहरी, लंबी नींद के लिए एक मजबूत शाम की दिनचर्या। तरीका नंबर 2, सोने से पहले गर्म हल्दी वाला दूध। एक गर्म गिलास दूध जिसमें थोड़ी सी सुनहरी हल्दी और शहद मिला हो, सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन यह 60 के बाद नींद में सुधार के लिए वास्तव में एक गुप्त हथियार है। इस नुस्खे के लिए केवल 200 मिलीलीटर बिना चीनी वाले दूध या पौधे आधारित दूध, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच शहद की आवश्यकता होती है, जिसे दूध के गुनगुना रहते हुए मिलाया जाता है। इस संयोजन को कम मत समझो। दूध में मौजूद वसा एक पुल का काम करती है, जिससे आपके शरीर को हल्दी को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में मदद मिलती है। शहद मिलाने से न केवल इसका स्वाद बेहतर होता है, बल्कि यह एक सौम्य सुखदायक प्रभाव भी लाता है, जो आपके शरीर को आराम करने और नींद के लिए तैयार होने में मदद करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल्दी वाले दूध के लाभ बहुत स्पष्ट हैं। पहला, दूध ट्रिप्टोफैन प्रदान करता है, एक आवश्यक अमीनो एसिड जिसका उपयोग मस्तिष्क सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने के लिए करता है। सेरोटोनिन आराम पैदा करता है और मेलाटोनिन शरीर को संकेत देता है कि यह सोने का समय है। दूसरा, दूध में मौजूद कैल्शियम मेलाटोनिन संश्लेषण का समर्थन करता है और तंत्रिका और मांसपेशियों की गतिविधि को स्थिर करता है, जिससे रात में ऐंठन और फड़कन को कम करने में मदद मिलती है। जब हल्दी के साथ मिलाया जाता है, तो आपके पास एक गर्म, शांत करने वाला पेय होता है, जो शरीर को जल्दी से गहरी नींद में जाने में मदद करता है। कई लोगों ने इसे आजमाया है और पाया है कि हल्दी वाला दूध पीने के कुछ ही रातों के बाद वे कम बार उठते हैं, सुबह अधिक तरोताजा महसूस करते हैं और उनमें अधिक ऊर्जा होती है। यह कोई प्लेसबो प्रभाव नहीं है, आदिक है, बल्कि दूध और हल्दी से पोषक तत्वों का प्राकृतिक सामंजस्य है। पीने का समय एक बड़ी भूमिका निभाता है। सबसे अच्छा समय सोने से 60 से 90 मिनट पहले है। यह शरीर को पोषक तत्वों को पचाने और अवशोषित करने का समय देता है, जबकि सूजन या रात में बाथरूम जाने के लिए जागने से रोकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग 100 से 150 मिलीलीटर का एक छोटा कप सबसे अच्छा है, ताकि पाचन तंत्र पर अधिक भार न पड़े। हल्दी वाले दूध का एक फायदा इसका लचीलापन है। आप अपने शरीर की जरूरतों के अनुरूप विभिन्न व्यंजनों को आजमा सकते हैं। पहला नुस्खा सबसे सरल और सबसे आम है। 200 मिलीलीटर बिना चीनी वाला दूध गर्म करें, या यदि आप चाहें तो पौधे आधारित दूध से बदलें। आधा चम्मच शुद्ध हल्दी पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। जब दूध लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से कम गर्म हो, तो 1 चम्मच के साथ 2 चम्मच शहद डालें। सोने से लगभग 1 घंटा पहले इसे पीना आदर्श है, लेकिन याद रखें कि शहद मधुमेह वाले लोगों या छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उन मामलों में इसे छोड़ दें। दूसरा नुस्खा उन लोगों के लिए है जो डेयरी नहीं पी सकते। 50 से 200 मिलीलीटर बादाम का दूध इस्तेमाल करें और 1 चम्मच ताजी कद्दूकस की हुई हल्दी डालें। 5 मिनट के लिए धीरे धीरे उबालें, ताकि हल्दी अपने यौगिकों को छोड़ दे। गूदे को छान लें, इसे थोड़ा ठंडा होने दें और गुनगुना पिएं। यह संस्करण पेट के लिए हल्का है, पचाने में आसान है और उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें लैक्टोज असहिष्णुता है। तीसरा नुस्खा उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक है जिन्हें अक्सर पेट में ठंडक महसूस होती है या रात में अपच होती है। 200 मिलीलीटर दूध या पौधे आधारित दूध लें, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें और ताजे कुचले हुए अदरक के 2 से 3 टुकड़े डालें। धीरे धीरे उबालें, अदरक को छान लें और गुनगुना पिएं।
अदरक की मसालेदार गर्मी हल्दी के साथ मिलकर आराम देती है, पेट को गर्म करती है और सोने से पहले शरीर को आराम देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तरीका सुरक्षित है। इसमें नींद की गोलियों की आवश्यकता नहीं है और निर्भरता का कोई खतरा नहीं है। आप आज रात अपनी रसोई में पहले से मौजूद सामग्री के साथ शुरुआत कर सकते हैं। बस ये कुछ दिनों की निरंतरता के साथ आप खुद को अधिक आसानी से सोते हुए और अधिक तरोताजा महसूस करते हुए पा सकते हैं। यदि आपने कभी हल्दी वाला दूध आजमाया है या आपका अपना कोई विशेष नुस्खा है, तो उसे टिप्पणियों में साझा करें ताकि दूसरे भी सीख सकें। आपका अनुभव किसी और के लिए 60 के बाद प्राकृतिक नींद वापस पाने की कुंजी हो सकता है। हल्दी वाले दूध के बाद एक और भी सरल तरीका है जो लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव लाता है, जिसकी कई लोग उम्मीद नहीं करते हैं। इस विकल्प को एक प्राकृतिक पेय माना जाता है जो आपकी नींद की रक्षा करता है, और वह है हल्दी की चाय। तरीका नंबर 1, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे प्रभावी हल्दी नींद समाधान। तरीका नंबर 1, हल्दी की चाय। कैमोमाइल या कमल के बीज की चाय जैसी हर्बल चाय के विपरीत, हल्दी की चाय सीधे तंत्रिका तंत्र पर काम करके नींद नहीं लाती है। इसके बजाय यह एक शांत, अधिक स्थायी तरीके से काम करती है। यह तंत्रिका कोशिकाओं को क्षति से बचाती है, ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ती है और मस्तिष्क को मेलाटोनिन उत्पादन बनाए रखने में मदद करती है। यही कारण है कि हल्दी की चाय के लाभ आमतौर पर कुछ कप के बाद ही नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि समय के साथ बढ़ते हैं, जिससे लंबे समय में अधिक स्थिर और उच्च गुणवत्ता वाली नींद आती है। हल्दी की चाय सिर्फ नींद के बारे में नहीं है, यह समग्र स्वास्थ्य के लिए एक सच्चा साथी है। इसे नियमित रूप से पीने से प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलता है, पाचन तंत्र में सूजन कम होती है और खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके हृदय का समर्थन होता है। यह उम्र से संबंधित धब्बेदार अध पतन को रोकने में भी मदद कर सकता है, जो कई बड़े वयस्कों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि हल्दी की चाय में मौजूद करक्यूमिन याददाश्त में सुधार कर सकता है, मनोभ्रंश के जोखिम को कम कर सकता है और अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा कर सकता है। इसका मतलब है कि जब आप रात में एक गर्म कप हल्दी की चाय पीते हैं, तो आप न केवल आरामदायक नींद की तैयारी कर रहे होते हैं, बल्कि अपने मस्तिष्क, हृदय और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य में भी निवेश कर रहे होते हैं। हल्दी की चाय बनाना बहुत सरल है। लगभग 500 मिलीलीटर पानी उबालें, फिर 2 चम्मच शुद्ध हल्दी पाउडर डालें। अच्छी तरह मिलाएं। आंच को कम कर दें और इसे लगभग 10 मिनट तक धीरे धीरे उबलने दें, ताकि हल्दी अपने यौगिकों को पूरी तरह से छोड़ सके। आंच से हटाने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने दें। फिर हल्की प्राकृतिक मिठास के लिए 1 चम्मच शहद डालें। चीनी जोड़ने से बचें, क्योंकि यह सूजन रोधी प्रभाव को कम करती है और रात के दौरान रक्त शर्करा बढ़ा सकती है। यदि आप अधिक स्वाद चाहते हैं, तो आप अदरक के कुछ स्लाइस, दालचीनी का एक स्पर्श या कुछ पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक बार में पूरा 500 मिलीलीटर पीने की जरूरत नहीं है। बस लगभग 100 से 150 मिलीलीटर का एक छोटा कप डालें और सोने से लगभग 1 घंटा पहले इसे गुनगुना पिएं। बाकी को दिन में घूंट घूंट कर पीने के लिए थर्मस में रखा जा सकता है या फ्रिज में संग्रहित किया जा सकता है और 24 घंटों के भीतर फिर से गर्म किया जा सकता है। इस तरह आपके शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं, बिना सूजन महसूस किए या आधी रात को बाथरूम जाने के लिए जागने के। यदि आपको यह हिस्सा उपयोगी लगा, तो लाइक पर क्लिक करें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी मेरे साथ हैं। और आज रात 1 कप हल्दी की चाय आजमाने में संकोच न करें। बस एक छोटा कप कुछ दिनों तक लगातार लिया जाए और आप अंतर देख सकते हैं। गहरी नींद लेना, कम बार जागना और अगली सुबह मन में हल्कापन महसूस करना, ये तीनों तरीके आसान, सुरक्षित और कई फायदे देने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हल्दी को दैनिक आदत बनाने से पहले कुछ ऐसे लोगों के समूह हैं जिन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सोने से पहले हल्दी का सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए सुरक्षा युक्तियाओं। किसे हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए? सबसे पहले गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं। अब तक इस बात की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त शोध नहीं है कि इस अवधि के दौरान हल्दी की उच्च खुराक सुरक्षित है। कुछ डॉक्टर यह भी चेतावनी देते हैं कि करक्यूमिन गर्भाशय को उत्तेजित कर सकता है या भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकता है। इस कारण से
इस समूह की महिलाओं को हल्दी को यथासंभव सीमित करना चाहिए और केवल चिकित्सकीय मार्गदर्शन में इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरे हैं पित्ताशय की थैली की बीमारी या पित्त पथरी वाले लोग। करक्यूमिन पित्ताशय की थैली को अधिक मजबूती से सिकोड़ सकता है, जिससे दर्द बढ़ सकता है या और रुकावट हो सकती है। गुर्दे की पथरी वाले लोगों को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हल्दी में ऑक्सालेट की उच्च मात्रा होती है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर नई पथरी बना सकती है। एक और समूह जिसे सावधान रहने की आवश्यकता है, वे हैं जिन्हें रक्तस्राव संबंधी विकार हैं या जो खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं। हल्दी में ऐसे गुण होते हैं जो रक्त के थक्के जमने को धीमा कर देते हैं। इसलिए जब इन दवाओं के साथ मिलाया जाता है तो यह रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसी तरह खराब नियंत्रित मधुमेह वाले लोगों को उच्च खुराक से बचना चाहिए, क्योंकि हल्दी रक्त शर्करा को कम कर सकती है। बहुत अधिक मात्रा में लेने से चक्कर आना या रात में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा आयरन की कमी वाले एनीमिया वाले किसी भी व्यक्ति को भी सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि हल्दी आयरन के अवशोषण को कम कर सकती है, जिससे एनीमिया और भी बदतर हो सकता है। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है, हल्दी तब सुरक्षित होती है जब दैनिक मसाले के रूप में कम मात्रा में उपयोग की जाती है। लेकिन अगर आप इसे नियमित रूप से चाय, हल्दी वाले दूध के रूप में पीने की योजना बनाते हैं या इसे कैप्सूल के रूप में लेते हैं, तो आपको पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। प्रत्येक शरीर और प्रत्येक चिकित्सा स्थिति अलग अलग प्रतिक्रिया देगी। इस कदम को नजरअंदाज न करें, क्योंकि कभी कभी आपके खाने की आदतों में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव आपके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा अंतर ला सकता है। संक्षेप में, हल्दी न केवल भोजन में सुंदरता जोड़ने वाला एक मसाला है, बल्कि 60 के बाद बेहतर नींद का समर्थन करने वाला एक शांत सहायक भी है। रात के खाने में सिर्फ एक चुटकी डालने से लेकर एक गर्म कप हल्दी वाले दूध या एक सौम्य हल्दी की चाय तक, प्रत्येक तरीका एक प्राकृतिक कुंजी है जो शरीर को आराम करने और गहरी नींद में जाने में मदद करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उन सभी को एक साथ लागू करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक चुनें जो आपकी दिनचर्या में फिट बैठता है और इसे कुछ रातों तक जारी रखें और आप अंतर देखना शुरू कर देंगे। बेचैनी कम हो जाती है, रात में जागना कम हो जाता है और आप एक हल्के, स्पष्ट दिमाग के साथ उठते हैं। यह संकेत है कि आपका शरीर धीरे धीरे आराम की अपनी प्राकृतिक लय को फिर से प्राप्त कर रहा है, जिसे आपने खो दिया हुआ सोचा था। और याद रखें, अच्छी नींद किस्मत से नहीं आती, यह उन छोटे लेकिन बुद्धिमानी भरे विकल्पों से आती है जो आप हर रात अपने शरीर के लिए करते हैं। एक चम्मच हल्दी, एक कप गर्म दूध या एक सौम्य चाय पूरी रात को बदलने के लिए काफी है। इसे आज रात आजमाएं और अपने परिणाम साझा करने के लिए वापस आएं। आज का सबक यह है कि प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के लिए कई अनमोल उपहार दिए हैं। बस हमें उन्हें पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। हल्दी जैसी साधारण चीज भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब आपकी बारी है। नीचे टिप्पणी में बताएं कि आप कौन सा तरीका आजमाने वाले हैं, या यदि आपके पास हल्दी का कोई अपना खास नुस्खा है। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक सुझावों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पवय और राधे।